नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी ने अपने आप को मोदी का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं किया है, विकसित नहीं किया है और वो पीएम का चेहरा नहीं बन सकते। टीएमसी की ममता बनर्जी के मुखपत्र में बाकायदा इसको लिखा गया और टीएमसी के जो सांसद हैं सुदीप बंदोपाध्याय, उन्होंने कहा कि हम जो है ये जो 2024 का मोदी जी का चुनाव है इसमें एक विपक्ष में मजबूत चेहरा चाहिए जो केवल और केवल ममता बनर्जी हो सकती हैं। पत्रकार ने पूछा कि राहुल गांधी कांग्रेस आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो राहुल गांधी के बारे में आपका क्या कहना है। तो जो सुदीप बंदोपाध्याय हैं उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी में वो क्षमता नहीं है, वो योग्यता नहीं है और हम पिछले काफी दिनों से उनको देख रहे हैं, उन्होंने अपने आप को इस तरह से विकसित ही नहीं किया कि वो विपक्ष का चेहरा बन सकें। यानी राहुल गांधी की सीधे सीधे बेइज्जती की है और टीएमसी ने उनको लताड़ा है। वहीं आपको बताएं, पश्चिम बंगाल में विपक्ष के लीडर है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने बयान दिया है कि एक तरफ भवानीपुर में कांग्रेस समर्थन कर रही है, उनका अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, कांग्रेस मदद कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी टीएमसी का ये बयान है अपने आप में चौंकाने वाला है। अब सवाल ये उठ रहा है कि भवानीपुर में कैंडिडेट नहीं उतारा और जो चुनाव हुए हैं, जो मुख्य चुनाव हुए थे उस समय भी हमने देखा कि कांग्रेस की अंदर खाने मिली भगत थी। पूरा उनका यह था कि कांग्रेस खत्म हो जाए लेकिन किसी तरह टीएमसी आ जाए। तो राहुल गांधी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, वो कांग्रेस की जड़ों में वार कर रहे हैं। कांग्रेस रूपी जो वृक्ष था वो अब टूट चुका है, धराशायी हो चुका है और छोटी मोटी जो जड़ बची है अब वो उसको भी काटने में लगे। और अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी की सरेआम इस बेइज्जती के बाद क्या भवानीपुर में अभी भी कांग्रेस इसी तरह टीएमसी को सपोर्ट करती रहेगी। ऐसा लगता नहीं है कि वो कुछ बोलेंगे, क्योंकि हमने देखा है अधीर रंजन चौधरी जो कि विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, बेशक उन्होंने कहा कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन सूत्रों का कहना तो यह है कि वो भी इकलौते नेता हैं जो अब कुछ दिन में टीएमसी में ही आ जाएंगे। यानी कांग्रेस का आधार पूरी तरह खत्म हो चुका है और जिन राज्यों में वो है वहां ममता बनर्जी ने तो इतना तक कहा कि कम्युनिस्टों का भी यहां कोई आधार पश्चिम बंगाल में बचा नहीं है और जो टीएमसी का जो विपक्ष का चेहरा एक 2024 के चुनाव में हो सकता है वो टीएमसी की लीडर ममता बनर्जी हो सकती है। ऐसा जो सांसद हैं सुदीप बंदोपाध्याय उन्होंने बयान दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है, वो कहावत बोलते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो किसी गैर की शादी में कोई डांस कर रहा है तो उस पर यह कहावत बनी थी। इसी तरह हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी, वो जिसका पश्चिम बंगाल में कोई नाम लेने वाला भी नहीं है, ममता बनर्जी उनको नाकारा निकम्मा बता रहे हैं, उनके मुखपत्र में लिख रहे हैं कि वो तो चेहरा बन ही नहीं सकते। और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में तो राहुल गांधी के अलावा किसी को कोई बोलने को तैयार नहीं। जितने चाटुकार कांग्रेस के अंदर हैं उनसे अगर बात करो कि आपका कोई लीडर है जो मोदी जी का मुकाबला करे, वो कहते हैं साहब राहुल गांधी के अलावा तो कोई है ही नहीं। यानी कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के अलावा दूसरा कोई चेहरा नहीं आएगा। आया तो प्रियंका आएगी, तीसरा उनके पास सोनिया, तीन ही है। अब वो तीन को लाएंगे, क्या वो मोदी जी के मुकाबले में इन तीनों में से कोई आ सकता है? निश्चित रूप से नहीं। अब विपक्ष का हाल देख लीजिए कि जितने भी दल हैं, वो शरद पवार हैं, वो शिवसेना है, वो कांग्रेस है, ये टीएमसी है, कम्युनिस्ट हैं, ये सब यूं तो हाथ पकड़ करके एक दूसरे का बड़ी फोटो खिंचवाते हैं और ये बार बार गठबंधन बनाते हैं। 2024 में मोदी जी को हराने का सपना देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी 2024 जबकि दूर है, अभी इनका आपस का झगड़ा सामने आ रहा है। टीएमसी की ममता बनर्जी कह रही है मैं बनूंगी पीएम का चेहरा। शरद पवार के बारे में संजय राउत बोलते हैं कि इनसे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो राजनीति में भीष्म पितामह है। अभी कुछ दिनों में आप रुके रहिए, मायावती को कोई बताएगा बड़ा चेहरा। तो आए दिन नए नए चेहरे, नए नए सपने देखने वाले आते रहेंगे। बहरहाल पश्चिम बंगाल में जो चुनाव इस समय हो रहा है, टीएमसी का समर्थन करते हुए वहां कैंडिडेट ही नहीं उतारते और टीएमसी है कि उनको नेता मानने को भी तैयार नहीं है। यूं तो आपको बताएं, भवानीपुर में जो टिब्रेवाल चुनाव लड़ रही हैं इस ममता बनर्जी के विरुद्ध, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ने अगर 50 नियुक्तियां की हैं तो उसमें से
40 नियुक्तियां वो अल्पसंख्यक समुदाय का तुष्टीकरण के कारण करती हैं। यानी एक तरह से सारे नियमों को ताक पे रखती हैं। ना वहां कोई एससी का आरक्षण, ना एसटी का आरक्षण, जबकि हमारे यहां संविधान में लिखा है कि कोई भी सरकारी नौकरी हो तो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग, इन सबका कोटा होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये कोई कोटा नहीं है। कोई सरकारी देश के कानून को ममता बनर्जी मानती नहीं है और केवल तुष्टीकरण करती है। और इसीलिए सरकारी नौकरियों की पिछले दिनों एक लिस्ट वायरल हुई थी पुलिस की। उसमें हमने देखा कि उसमें 90% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही ममता बनर्जी ने भर्ती किए। यानी एक तरफा बिल्कुल चल रहा है कि उनको तुष्टीकरण करके सत्ता में आना है। और इसीलिए नॉमिनेशन के तुरंत बाद ममता बनर्जी की जो पहली मीटिंग की फोटो वायरल हुई उसमें वो मस्जिद के अंदर बैठकर फोटो खिंचाती हैं। यानी बिल्कुल मानसिकता बिल्कुल क्लियर है और ममता बनर्जी ही अब अपने आप को भवानीपुर में प्रोजेक्ट कर रही है। और लेकिन इनकी चिंता साफ जाहिर दिख रही है। भवानीपुर में यूं तो एक नई कार्यकर्ता, ये जो प्रियंका टिब्रेवाल है, ये खड़ी है चुनाव में, लेकिन ये भी आसानी से ममता बनर्जी जीत जाएगी, उनको ऐसा लगता नहीं है। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू की बात की है। ममता बनर्जी खेला होवे का नारा फिर से लगाती है और उनके कार्यकर्ता सोचते हैं, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों के रहते कोई खेला भवानीपुर में वो कर पाएंगी ऐसा तो संभव नहीं दिखता। कड़ी टक्कर है, कड़ा मुकाबला है। लेकिन इस मुकाबले के पहले ही जो हमने देखा कि ना तो कम्युनिस्टों ने कोई जोर शोर से अपना कैंडिडेट वहां उतारा, ना कांग्रेस ने उतारा। इसका मतलब यह हुआ कि एक मैदान है, अगर कुश्ती का अखाड़ा है, उसमें एक तरफ एक व्यक्ति है बीजेपी का, दूसरी तरफ 4 व्यक्ति हैं विपक्ष के। 4 मिलकर एक को हराने की बात कर रहे हैं। और यदि बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं बनी थी, हालांकि वो 3 से 77 गए, तो ये सारा विपक्ष चौड़ा होकर के ये कह रहा था, देखा बीजेपी नहीं आई, हमने रोक लिया। अरे भाई, तुम सारे मिल गए और सारे मिलकर एक पार्टी के विरुद्ध आप अपना कैंडिडेट नहीं उतारते, सारे मिलकर प्रचार करते हो। यहां तक कि किसान नेता के भेष में जो बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, ये भी अपने झंडे डंडे लेकर के पहुंच गए पश्चिम बंगाल में और अब फिर पहुंच गए भवानीपुर में। ये किसान नेता जो फर्जी नेता हैं, ये भवानीपुर में भी पहुंच गए। इसका मतलब साफ है कि ममता बनर्जी को खतरा है कि उनकी एक छोटी सी उम्र की बीजेपी की कार्यकर्ता शायद उनको हरा न दे। और इसलिए ममता बनर्जी कम्युनिस्टों से भी मदद ले रही है, ममता बनर्जी कांग्रेस से भी मदद ले रही है और ममता बनर्जी किसान लीडरों से भी मदद मांग रही है, मेरे प्रचार में आओ। लेकिन ममता बनर्जी का जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है। जो ये आम चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी, रिजल्ट आने के बाद से, उसके बाद से पश्चिम बंगाल की जनता ने देखा कि ममता बनर्जी केवल तुष्टीकरण के कारण रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठियों के लिए मुख्यमंत्री है, ना तो हिंदुओं की मुख्यमंत्री, ना वहां वो किसी आम जनता के सुखों को ध्यान में रखती हैं। और हिंसा करने वाले जो गुंडे हैं वो बेशक टीएमसी के हो या टीएमसी के बिना कोई गुंडागर्दी कर रहा है जो कि घुसपैठिए हैं, ममता बनर्जी उन गुंडागर्दी करने वालों के साथ खड़ी होती है, उनकी पुलिस उनके पक्ष में खड़ी होती है। और यदि कोई ममता बनर्जी के ऊपर एक सवाल भी कर दे, उसको पकड़ने के लिए ममता बनर्जी की पुलिस उत्तर प्रदेश तक आ जाती है। क्योंकि हमने देखा कि अलीगढ़ के अंदर एक युवा मोर्चा के बीजेपी के लीडर ने कुछ बोल दिया तो उसको गिरफ्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ तक आ गई। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो थाने के बराबर में अपना पन्नी डालकर, डेरा डालकर बैठे हुए घुसपैठिए हैं, जब वो हिंसा करते हैं, वो घर जलाते हैं, दुकान लूटते हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की, तो ये पुलिस वाले 100 गज दूर गुंडे बैठे हुए को पकड़ने के लिए नहीं जाती। ये दिखाता है और ये बताता है कि ममता बनर्जी की राजनीति केवल और केवल तुष्टीकरण की है, और वो भी एक विशेष वर्ग की। आने वाले चुनाव में, भवानीपुर के चुनाव में, ममता बनर्जी को वहां की जनता जरूर सबक सिखाएगी। वंदे मातरम।